नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बेस्ट स्टडी लॉग में। आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। बात करेंगे इस वीडियो के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के और नए महत्वपूर्ण क्वेश्चन पर जो कि सीजी पुलिस के लिए आईएमपी है ना। चलिए देखते हैं उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो कि यहाँ पर मैं वीडियो के अंतर्गत आपको बता रहा हूँ। तो आपका पहला क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा एवं अनुसंधान केंद्र कहाँ है ना। जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा एवं अनुसंधान केंद्र कहाँ है? रायपुर में, भिलाई में, बिलासपुर में, धमतरी में। आपके ऑप्शन से 4 ऑप्शन। तो जो जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा एवं अनुसंधान केंद्र है वो है कहाँ पर? ऑप्शन ब, भिलाई में जो है ये स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा ये जो है ये भिलाई में स्थित है। इतना क्लियर है आपको? आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में केंद्रीय विश्वविद्यालय की संख्या कितनी है ना। देखिए जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें बोला गया है छत्तीसगढ़ में केंद्रीय विश्वविद्यालय की संख्या कितनी है? 0, 1, 5, 6। बताइए कितनी है संख्या इसकी? तो इसकी संख्या है 1 है ना। छत्तीसगढ़ में जो है केंद्रीय विश्वविद्यालय की संख्या केवल 1 है। क्लियर है इतना? आगे बढ़ते हैं। प्रदेश का सूचना प्रौद्योगिकी पार्क कहाँ स्थित है ना। छत्तीसगढ़ प्रदेश का सूचना प्रौद्योगिकी पार्क कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन से बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग, रायगढ़। तो सही आंसर इसका ऑप्शन स है ना। ऑप्शन स जो इसका सही आंसर है यह स्थित है दुर्ग में। इतना क्लियर है? बाल्को किसके सहयोग से प्रारंभ हुआ? बाल्को किसके सहयोग से प्रारंभ हुआ? रूस, हंगरी, ब्रिटेन, पूर्व जर्मनी और हंगरी, अमेरिका। तो कौन सा ऑप्शन सही है? जो बाल्को है किसके सहयोग से प्रारंभ हुआ था? तो इसका सही आंसर है रूस और हंगरी है ना। ऑप्शन ए, यह रूस और हंगरी के सहयोग से प्रारंभ हुआ। छत्तीसगढ़ में दीदी बैंक का प्रारंभ किस जिले से हुआ है ना। कौन से जिला है जहां पर दीदी बैंक का प्रारंभ हुआ, उसके बाद बाकी अन्य जिलाओं में यह प्रारंभ हुआ? तो दीदी बैंक योजना जो है आपका हुआ था राजनांदगांव जिले में है ना। राजनांदगांव जिले से यह प्रारंभ हुआ, उसके बाद जो है बाकी जिलों में यह किया गया। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में माँ बमलेश्वरी महिला समूह का संगठन किस जिले में है ना। क्या बोला मैंने? छत्तीसगढ़ राज्य में माँ बमलेश्वरी महिला समूह का संगठन किस जिले में है? दुर्ग, रायपुर, राजनांदगांव, बिलासपुर। इसका सही आंसर है ऑप्शन स है ना। राजनांदगांव में जो है ये इसका संगठन है। ठीक है। राजीव गांधी किसान मितान योजना का संबंध किस क्षेत्र से है? राजीव गांधी किसान मितान योजना का संबंध किस क्षेत्र से है बोला गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन स है ना, फसल चक्र है ना। फसल चक्र देश से जो है इसका संबंध है। इतना क्लियर है साथियों? आगे बढ़ते हैं। निःशुल्क रसोई गैस कनेक्शन एवं गैस चूल्हा उपलब्ध कराने की योजना है ना। किस योजना के तहत लोगों को जो है फ्री में गैस सिलेंडर उपलब्ध कराया जा रहा है और चूल्हा भी साथ में दिया जा रहा है। साथ ही हर महीने 300 रुपये सब्सिडी भी मिलता है। तो वो किस योजना के तहत कराया जा रहा है? उस योजना का क्या नाम है? क्या गृह लक्ष्मी योजना है, इंदिरा रसोई अभियान है, ईंधन आपूर्ति योजना है, इंदिरा गृह गंगा योजना है? तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये करंट अफेयर में भी आ सकता है, क्योंकि जो ये योजना है अभी भी चल रही है ना। छत्तीसगढ़ के कई परिवारों में जो है ये योजना भी चल रही है। मुफ्त सिलेंडर सरकार द्वारा 300 रुपये सब्सिडी में दिया जाता है और चूल्हा जो है उपलब्ध कराया गया है। तो ये किस योजना के अंतर्गत हुआ है? इस योजना का नाम है ऑप्शन आ, गृह लक्ष्मी योजना के तहत जो है महिलाओं को या फिर गरीब परिवारों को जो है निःशुल्क रसोई गैस कनेक्शन एवं गैस सुविधा उपलब्ध कराने की योजना है। कौन सी योजना? गृह लक्ष्मी योजना। याद कीजिएगा, नोट कर लीजिएगा इसको। बढ़ते हैं आगे। कंप्यूटर से भूलेख अभिलेख उपलब्ध कराने की योजना है ना। कंप्यूटर से भू अभिलेख उपलब्ध कराने की योजना है। आजकल जो है सब चीज़ डिजिटल हो गया है। आप अपने कंप्यूटर या फिर अपने मोबाइल से जो है अपने ज़मीन का B1 खसरा नक्शा सभी आप डाउनलोड कर निकाल सकते हैं। तो इस योजना को, इस भू अभिलेख उपलब्ध कराने की योजना को क्या नाम दिया गया है बताइए? भुइयाँ सब्बो बर कंप्यूटर, राजीव किसान मितान योजना, ज्ञान दूध। तो इस भू अभिलेख प्राप्त करने की योजना को भुइयाँ नाम दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन आ इसका सही आंसर है। भुइयाँ योजना के अंतर्गत जो है आप कंप्यूटर या फिर मोबाइल से B1 खसरा नक्शा जो है डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें केवल आपको खसरा नंबर जो है
डालना पड़ता है। इतना क्लियर साथियों, आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा स्कूली छात्राओं हेतु निःशुल्क कंप्यूटर शिक्षा योजना है। सर्व शिक्षा अभियान, इंदिरा सहारा योजना, पढ़ाबो स्कूल जाबो योजना, छत्तीसगढ़ सूचना शक्ति योजना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन द, है ना, छत्तीसगढ़ सूचना शक्ति योजना। ठीक है, इतना क्लियर है, जिसके द्वारा छत्तीसगढ़ शासन द्वारा स्कूली छात्राओं को निःशुल्क कंप्यूटर शिक्षा योजना जो है इसमें दिया जा रहा है। तो इस वीडियो के अंतर्गत आप देख रहे हैं सभी योजनाओं के बारे में जो है आपको बताया जा रहा है। ठीक है, इतना क्लियर है आपको। बढ़ते हैं आगे। याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ सूचना शक्ति योजना के तहत छात्राओं को निःशुल्क कंप्यूटर जो है उपलब्ध कराया जा रहा है ना। छत्तीसगढ़ राज्य में शिक्षा जिले हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में शिक्षा जिले हैं, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन स, है ना, 19 जो है शिक्षा जिले हैं। आगे बढ़ते हैं। इंदिरा कला एवं संगीत विश्वविद्यालय की स्थापना वर्ष है। बताइए, इंदिरा कला एवं संगीत विश्वविद्यालय की स्थापना कौन से सन में हुई, कौन से वर्ष में हुई? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन स, 14 अक्टूबर 1956 में जो है ना, सॉरी, हाँ, 14 अक्टूबर 1956 में जो है इसकी स्थापना वर्ष है। इस नंबर को आप याद रखिएगा, आ सकता है एग्जाम में। एशिया का एकमात्र संगीत विश्वविद्यालय है। एशिया का एकमात्र संगीत विश्वविद्यालय है, बताइए कौन है एशिया का एकमात्र संगीत विश्वविद्यालय? तो उसका सही आंसर है ऑप्शन सा, इंदिरा संगीत एवं कला विश्वविद्यालय जो है एशिया का एकमात्र संगीत विश्वविद्यालय। कौन? इंदिरा संगीत एवं कला विश्वविद्यालय। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ का प्रथम पशु चिकित्सक महाविद्यालय है ना। छत्तीसगढ़ का प्रथम पशु चिकित्सक महाविद्यालय है रायपुर, बिलासपुर, गोकुलम, दुर्ग, अंजोरा, जगदलपुर। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन सा, है ना, गोकुलम, अंजोरा। बढ़ते हैं आगे। प्रदेश में लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान की स्थापना कहाँ की जा रही है ना। प्रदेश में लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान की स्थापना कहाँ की जा रही है? अभनपुर, सिरगिट्टी, राजिम, डोंगरगढ़। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन आ, अभनपुर में जो है इसके संस्थान की स्थापना की जा रही है। ठीक है। छत्तीसगढ़ राज्य में कितने कृषि विश्वविद्यालय हैं? छत्तीसगढ़ राज्य में कितने कृषि विश्वविद्यालय हैं बोला गया, तो बताइए 1, 2, 3, 8 कितने हैं? तो सही आंसर इसका ऑप्शन आ, छत्तीसगढ़ में जो है केवल एक कृषि विश्वविद्यालय है। ठीक है। छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान की स्थापना किस विश्वविद्यालय द्वारा की गई है? तो सही आंसर इसका ऑप्शन ब, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय के द्वारा छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान की स्थापना की गई है। ठीक है, इतना क्लियर है। छत्तीसगढ़ में सबसे पुराना विश्वविद्यालय है, बताइए छत्तीसगढ़ में जो है सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन है? पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर, रावतपुरा सरकार विश्वविद्यालय रायपुर, इंदिरा संगीत कला विश्वविद्यालय खैरागढ़। सही आंसर इसका ऑप्शन द, इंदिरा संगीत कला विश्वविद्यालय खैरागढ़ जो है ना, वो सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। ठीक है। बढ़ते हैं आगे। छत्तीसगढ़ में हिदायतुल्ला, है ना, छत्तीसगढ़ में हिदायतुल्ला राष्ट्रीय लौ संस्थान कहाँ प्रारंभ किया गया है? तो सही आंसर इसका ऑप्शन अ, रायपुर में जो है ये प्रारंभ किया गया है। कौन? हिदायतुल्ला राष्ट्रीय लौ संस्थान। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक महाविद्यालय किस विश्वविद्यालय के अंतर्गत आते हैं? बताइए छत्तीसगढ़ में जो सर्वाधिक महाविद्यालय हैं वो किस विश्वविद्यालय के अंतर्गत आते हैं? तो सही आंसर इसका ऑप्शन आ, पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय। ये जो विश्वविद्यालय है ये सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है ना। इसके अंतर्गत जो है बहुत सारे जो है कॉलेजेस आते हैं, जिसे हम महाविद्यालय बोलते हैं। तो इसके अंडर में बहुत सारे जो है कॉलेजेस आते हैं, और ये जो है पंडित रविशंकर शुक्ल ये सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है ना। तो इसके अंतर्गत जो है बहुत सारे महाविद्यालय आते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जाम के लिए हो गया पंडित श्यामाचरण शुक्ल विश्वविद्यालय है ना, डिग्री गर्ल्स, बहुत सारे जो विश्वविद्यालय हैं इसके अंतर्गत आते हैं। ना क्लियर है आपको? बढ़ते हैं आगे। छत्तीसगढ़ में प्रथम महाविद्यालय छत्तीसगढ़ महाविद्यालय खोलने का श्रेय इन्हें है। बताइए छत्तीसगढ़ में प्रथम महाविद्यालय छत्तीसगढ़ महाविद्यालय खोलने का श्रेय किसे जाता है? बताइए कि इन्होंने जो है ये प्रयास किया और उनके प्रयासों से यह खुला। आपके ऑप्शन है पंडित रविशंकर शुक्ल, वामनराव लाखे, ठाकुर प्यारेलाल लाल सिंह, मिनी माता। सही आंसर इसका ऑप्शन स, है ना, ठाकुर प्यारेलाल सिंह जो है छत्तीसगढ़ में प्रथम महाविद्यालय छत्तीसगढ़ महाविद्यालय खोलने का श्रेय इन्हें जाता है। ठीक है, किसको जाता है? ठाकुर प्यारेलाल सिंह।
इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना किस सन में हुई है? तो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना जो है कितने सन में हुई? ऑप्शन ब 1987 में जो है इसकी स्थापना हुई। ठीक है, 1987 में जो है इसकी स्थापना हुई। इतना क्लियर है आपको? छत्तीसगढ़ प्रदेश का प्रथम महाविद्यालय है। छत्तीसगढ़ प्रदेश का प्रथम महाविद्यालय है ना, सबसे पहला महाविद्यालय कौन है बताइए? तो सही आंसर इसका ऑप्शन सा छत्तीसगढ़ महाविद्यालय जो है छत्तीसगढ़ का प्रथम महाविद्यालय जो सबसे पहले खुला छत्तीसगढ़ में। कहा है छत्तीसगढ़ का प्रथम कॉलेज है ना, पहला कॉलेज है कौन? छत्तीसगढ़ महाविद्यालय। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ महाविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा हुई है ना? यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ महाविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा हुई करके क्वेश्चन किया गया है। छत्तीसगढ़ एजुकेशन सोसाइटी, रायपुर एजुकेशन सोसाइटी, महाकौशल एजुकेशन सोसाइटी, दूधाधारी मठ। तो इसकी स्थापना जो हुई है वो हुई है ऑप्शन आ छत्तीसगढ़ एजुकेशन सोसाइटी के द्वारा जो है इसकी स्थापना हुई है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। छत्तीसगढ़ राज्य में इंजीनियरिंग महाविद्यालय है, बताइए छत्तीसगढ़ राज्य में इंजीनियरिंग कॉलेज कितने हैं? 12 हैं, 13 है, 14 है, 15 है। तो सही आंसर इसका ऑप्शन आ 12 जो है छत्तीसगढ़ में इंजीनियरिंग कॉलेज है। ठीक है, इतना क्लियर है। छत्तीसगढ़ राज्य में प्राथमिक विद्यालय है, प्राइमरी स्कूल कितने हैं, है ना? छत्तीसगढ़ राज्य में प्राथमिक विद्यालय या फिर प्राइमरी स्कूल कितने हैं बोला गया है। तो उसकी संख्या कितनी है? तो संख्या इसकी 31,086 है ना। प्राइमरी स्कूल की संख्या कितनी है? 31,086 जो है इसकी संख्या है प्राथमिक स्कूलों की। क्लियर है आपको इतना? आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में मेडिकल कॉलेज हैं, बताइए छत्तीसगढ़ राज्य में मेडिकल कॉलेज कितने हैं? 1, 2, 5, 3। तो छत्तीसगढ़ में मेडिकल कॉलेज हैं ऑप्शन ब केवल 2 है ना। छत्तीसगढ़ में मेडिकल कॉलेज कितने हैं? 2 हैं। पुरखौती मुक्तांगन कहाँ स्थापित किया जा रहा है? बताइए पुरखौती मुक्तांगन कहाँ स्थापित किया जा रहा है या फिर कहाँ स्थापित है? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन आ रायपुर में जो है पुरखौती मुक्तांगन स्थापित है। ठीक है, इतना क्लियर है। रायपुर जगदलपुर राष्ट्रीय राजमार्ग का क्रमांक है। रायपुर जगदलपुर राष्ट्रीय राजमार्ग का क्रमांक है। तो सही आंसर इसका ऑप्शन सा है ना 43 जो है इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में सड़कों की लंबाई लगभग कितने किलोमीटर है? छत्तीसगढ़ में सड़कों की लंबाई लगभग कितने किलोमीटर है बताइए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन द 36,324 जो है इसकी लंबाई है। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें मैं बताना छत्तीसगढ़ के और महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना तो कर दीजिएगा, जो कि बिल्कुल फ्री है। तब तक के लिए जय हिंद।